नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रामनैन और आप देख रहे हैं राम एक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। देवगढ़ की तीसरी पहर वाली रात, जब धुंध जमीन पर रेंगती है और कुएं का पानी बिना छुए लहराता है, लोग उसे प्यासी चुड़ैल कहते हैं। पर क्या वह सच में खून की प्यास रखती है या इंसानियत की? आज की कहानी में डर सिर्फ बाहर नहीं, डर आपके भीतर भी जाएगा। ठंडी हवा उस रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। पहाड़ी गांव देवगढ़ की पगडंडियों पर धुंध ऐसे रेंग रही थी जैसे किसी अनदेखी चीज की सांसें जमीन को छू रही हो। लोग जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर रहे थे, कुत्ते बिना वजह रो रहे थे और पुराने पीपल के पेड़ से लटकती घंटियां हवा के बिना ही बज उठती। उसी गांव में रहता था निखिल, शहर से लौटा हुआ, तर्क में विश्वास करने वाला, मगर अपने बचपन की डरावनी यादों से अब भी पीछा ना छुड़ा पाया युवक। गांव में पिछले 3 महीनों से एक अजीब बात फैल रही थी। रात के तीसरे पहर किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती और सुबह किसी न किसी घर के बाहर मिट्टी पर गीले पैरों के निशान मिलते, जैसे कोई बहुत दूर से चलकर आया हो पर वापस गया ना हो। बुजुर्ग इसे प्यासी चुड़ैल कहते थे, एक ऐसी आत्मा जो प्यास से तड़पती है मगर पानी नहीं, किसी और चीज की तलाश में भटकती है। निखिल इन बातों पर हंस देता, पर हर रात खिड़की के बाहर झांकते हुए उसे लगता कोई उसे देख रहा है। एक शाम जब आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपता निकलता खेल रहा था, निखिल की माँ ने चुपके से बताया कि उसकी छोटी बहन काव्या कई रातों से नींद में चलने लगी है। वह उठकर आंगन में जाती, कुएं के पास खड़ी होकर खाली हवा से बातें करती और फिर बिना कुछ याद रखे वापस सो जाती। निखिल ने सोचा यह सब मानसिक तनाव होगा, पर उसी रात उसने खुद काव्या को देखा, सफेद चांदनी में खड़ी। उसकी आंखें खुली थी पर उनमें पहचान नहीं थी। होठ सूखे हुए और वह फुसफुसा रही थी, पानी नहीं मुक्ति। निखिल ने उसे हिलाकर जगाया, मगर काव्या अचानक जोर से चीखी, जैसे किसी ने उसके भीतर से आवाज निकाली हो। वह गिर पड़ी और जमीन पर पानी की कुछ बूंदें फैल गई, पर आसपास कहीं पानी था ही नहीं। उसी क्षण दूर पीपल के पेड़ के पास एक आकृति दिखी, लंबा काला साया, खुले बिखरे बाल और पैर उल्टे, जैसे लोक कथाओं में बताया जाता है। निखिल ने अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरि नारायण काका से बात की। काका की आंखों में डर नहीं, पछतावा था। उसने धीमी आवाज में कहा, हर कहानी की जड़ में कोई अधूरा सच होता है। यह चुड़ैल प्यास से नहीं, धोखे से भटक रही है। उन्होंने बताया कि 30 साल पहले इसी गांव में एक औरत आई थी, नाम था गौरी। वह रास्ता भटक कर आई थी, गर्भवती थी और मदद मांग रही थी, मगर गांव वालों ने उसे अशुभ समझकर पानी तक नहीं दिया। रात में वह कुएं के पास तड़पती रही और सुबह उसकी लाश मिली। तब से कहते हैं उसकी आत्मा हर उस घर के पास जाती है जहां कोई प्यासा या अकेला महसूस करता है। निखिल को यह सब कहानी लगी, मगर जब उसने कुएं के पास जाकर देखा तो उसे मिट्टी में वही गीले पैरों के निशान मिले, छोटे, नंगे और
वही खत्म हो जाते जहां से कोई लौटकर नहीं जा सकता। उसने पानी की बाल्टी कुएं में डाली, पर रस्सी खींचते ही बाल्टी इतनी भारी हो गई जैसे नीचे से किसी ने पकड़ ली हो। निखिल ने पूरी ताकत लगाई और बाल्टी ऊपर आई, पानी से भरी, पर उसमें से मिट्टी और किसी पुराने कपड़े का टुकड़ा निकला, लाल किनारी वाला, बहुत पुराना। उस रात निखिल ने ठान लिया कि सच जानकर रहेगा। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, हाथ में दिया लेकर। आधी रात बीती, हवा ठंडी हुई और अचानक उसकी सांस रुकने लगी, जैसे किसी ने गले पर बर्फ रख दी हो। पीछे से एक धीमी सूखी आवाज आई, तुमने पानी पिया पर देर से। निखिल ने मुड़कर देखा, वही आकृति, पर चेहरा डरावना, कम थका हुआ ज्यादा था। आंखों में आग नहीं, अजीब सी खालीपन। उसने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? जवाब आया, जो छीन लिया गया, याद और सच। अचानक निखिल की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे, जैसे वह उस औरत की आखिरी रात देख रहा हो। गांव वाले दरवाजे बंद कर रहे हैं, कोई पानी नहीं दे रहा है। कुएं के पास वह गिरती है और आखिरी सांस से पहले फुसफुसाती है, जिसने मुझे रोका वही मेरी प्यास ढोएगा। दृश्य टूट गया। निखिल जमीन पर गिर पड़ा था और उसके हाथ में वही लाल किनारी वाला कपड़ा था। घर लौटते समय उसने देखा उसकी माँ के पुराने संदूक में भी वैसा ही कपड़ा था। कांपते हाथों से उसने माँ से पूछा और माँ की आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे सच खुला। उस रात पानी देने से सबसे पहले जिसने मना किया था वह निखिल के दादा थे। डर और अंधविश्वास में उन्होंने गांव वालों को रोक दिया था। मरते समय उन्होंने यह बात किसी से नहीं कही, पर उनकी चुप्पी ने एक अधूरी आत्मा को जन्म दिया और वही अधूरापन अब उनके वंश के पास लौट आया था, प्यास बनकर, पुकार बनकर। कहानी के अंत में निखिल को समझ आया, यह प्यासी चुड़ैल किसी की जान लेने नहीं आती, वह उस प्यास का रूप है जिसे इंसानों की बेरुखी ने जन्म दिया। वह पानी नहीं, स्वीकार और याद चाहती है, और जब तक सच स्वीकार नहीं होगा उसकी प्यास किसी न किसी को पुकारती रहेगी। उस रात पहली बार निखिल ने कुएं के पास दीपक जलाकर कहा, हमने तुम्हें बुलाया इसलिए तुम भटकी। हवा थम गई। कहीं दूर से वही आवाज आई, इस बार कराह नहीं, एक लंबी थकी हुई सांस जैसी। और उसी क्षण काव्या की नींद में चलने की आदत अचानक बंद हो गई। अगले कई दिनों तक देवगढ़ में अजीब सी शांति रही, वह भारी दबाव भरी शांति जो तूफान के बाद नहीं, तूफान के इंतजार में होती है। काव्या अब रात में नहीं उठती थी। माँ के चेहरे पर चिंता की रेखाएं हल्की हुई और निखिल ने सोचा शायद सच स्वीकार लेने से सब समाप्त हो गया। मगर शांति जितनी गहरी थी उतनी ही अस्वाभाविक भी। कुएं का पानी साफ था, पर हर सुबह उसकी सतह पर हल्की सी धुंध जमी मिलती, जैसे किसी ने रात भर उस पर सांस ली हो। एक रात निखिल को फिर वही सपना आया। वह कुएं के पास खड़ा है, हाथ में दिया है और पानी में उसका चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिख रहा है। चेहरा दुख से भरा नहीं बल्कि प्रतीक्षा से भरा था। वह जाग गया, पर सपना उसके भीतर रह गया। उसे लगा कहानी खत्म नहीं हुई, बस रुक गई है। गांव में उसी सप्ताह एक नया हादसा हुआ। हरि नारायण काका, जिन्होंने सच्चाई बताई थी, अचानक बीमार पड़ गए। वे कुछ बोलना चाहते थे, पर शब्द जैसे गले में अटक जाते।
निखिल उनके पास गया तो काका ने कांपते हाथ से उनका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, मुक्ति आधी है, सच पूरा होना चाहिए, सिर्फ मान लेना काफी नहीं, जो छीन लिया गया था उसे लौटाना होगा। इसके बाद उनकी आंखें बंद हो गई, पर उनकी पकड़ देर तक ढीली नहीं हुई। निखिल के मन में बेचैनी और गहरी हो गई। उसने गांव के पुराने मंदिर के पीछे पड़े खंडहर घरों के बारे में सुना था। वही जगह जहां कभी यात्रियों को ठहराया जाता था। उसी रात वह वहां गया। टूटी दीवारों पर नमी की काली धारियां थी और भीतर की हवा ठंडी नहीं गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी रोया हो। जमीन पर उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला, आधा टूटा हुआ, पर अंदर सूखी मिट्टी जमी थी। निखिल को अचानक याद आया, माँ ने कहा था उस औरत ने पानी मांगा था, पर उसे पानी नहीं दिया गया। शायद उसके पास अपना घड़ा था। निखिल घड़ा लेकर घर लौटा और उसे साफ किया। सुबह उसने माँ से कहा, अगर उसकी प्यास याद और स्वीकार की थी तो क्या उसे पानी भी चाहिए था? माँ ने जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। उस दिन निखिल ने पूरे गांव को कुएं के पास बुलाया। लोग डरते डरते आए। कुछ ने विरोध किया, कुछ ने फुसफुसा कर कहा कि अतीत को छेड़ना ठीक नहीं, पर निखिल ने पहली बार जोर से कहा, जिसे हमने इंसान होकर ठुकराया उसे भूत बनाकर डरते रहना कैसा न्याय है। सूरज ढलते ही सब लोग कुएं के पास खड़े थे। निखिल ने मिट्टी का घड़ा भरा, पीपल के पेड़ के नीचे रखा और ऊंची आवाज में कहा, गौरी, हम तुम्हें पानी देते हैं, तुम्हें याद करते हैं और तुम्हें मानते हैं कि तुम यहाँ थी। हवा पहले धीमी हुई, फिर बिल्कुल थम गई। दिए की लौ सीधी खड़ी हो गई, बिना कांपे। तभी कुएं के भीतर से बहुत हल्की सी लहर उठी, बिना किसी के छुए। लोगों की भीड़ में अचानक काव्या आगे बढ़ी। उसकी आंखें इस बार डरी हुई नहीं थी, पर उनमें एक अजीब शांति थी। उसने धीरे से कहा, वह कहती है देर से सही, पर अब सुन लिया गया। यह सुनते ही कई लोगों की आंखें नम हो गई, मगर उसी क्षण काव्या के होठ फिर सूखने लगे। उसने निखिल की ओर देखा और जैसे किसी और आवाज में बोली, प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, प्यास न्याय की थी। जिसने रोका उसने स्वीकार नहीं किया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। निखिल की माँ कांपते हुए बोली, तुम्हारे दादा, उन्होंने मना किया था, पर उन्होंने कभी माना नहीं। निखिल के भीतर कुछ टूट गया। उसने घुटनों के बल बैठकर कुएं के सामने सिर झुका दिया और पहली बार पूरे गांव के सामने कहा, मेरे घर ने गलती की। हमने डर को इंसानियत से बड़ा माना। मैं उस गलती को स्वीकार करता हूँ और उसके नाम पर जो प्यास बची है उसे खत्म करने की प्रार्थना करता हूँ। जैसे ही ये शब्द हवा में तैर कर ठहरे, अचानक पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। कुएं का पानी गोल गोल घूमने लगा, पर उफना नहीं। घड़े के पास एक गीली लकीर बनी, जैसे किसी ने पानी को छुआ हो, और फिर बहुत धीरे एक सुगंध आई, गीली मिट्टी की, पहली बारिश जैसी। काव्या की आंखें बंद हो गई और वह धीरे से जमीन पर बैठ गई, पर इस बार कोई चीख नहीं थी। लोगों ने देखा, पीपल के नीचे रखे घड़े का पानी आधा रह गया था, बिना किसी के पिए, और कुएं की सतह पर जो धुंध हर सुबह उठती थी वह उस दिन के बाद कभी नहीं लौटी। रात को निखिल अकेला उसी जगह बैठा रहा। उसे लगा कोई उसके पास बैठा है, डर नहीं, बस उपस्थित। उसके मन में एक विचार उभरा, जैसे कोई फुसफुसाहट हो, प्यास
तब जन्म लेती है जब इंसान को पहचानना भूल जाता है, और मुक्ति तब मिलती है जब सच बोल दिया जाता है। निखिल ने आंखें बंद की। पहली बार उसे वह चेहरा स्पष्ट दिखा, ना डरावना ना क्रोधित, बस शांत, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद रुक गया हो। और तभी उसे समझ आया यह सब क्यों हुआ था। वह आत्मा इसलिए भटकी क्योंकि उसकी मौत अकेलेपन से हुई थी, और उसका अकेलापन डर से जन्मा था। जब तक डर सच से बड़ा रहा, प्यास जीवित रही। जब सच स्वीकार हुआ, प्यास बुझ गई। कुछ हफ्तों बाद देवगढ़ में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल उस रात कुएं के पास एक घड़ा पानी रखा जाता और यात्रियों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। लोग कहते हैं उस रात हवा थोड़ी ठंडी पर हल्की लगती है। निखिल कभी कभी रात में जागता, खिड़की के बाहर देखता और उसे लगता कोई अब भी उसे देख रहा है। पर इस बार निगाह में शिकायत नहीं, कृतज्ञता है। और यही इस कहानी का रहस्य है। प्यासी चुड़ैल कोई डरावनी सत्ता नहीं थी, वह इंसानी भूल की प्रतिध्वनि थी। जब भूल सुधर गई, प्रतिध्वनि थम गई। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।